भोजन जो है, ये भोजन घर में कैसे बनता है? आपके घर में खाना बनता है कि प्रसादी बनती है? अगर प्रसादी बनती है तो बहुत अच्छा है, और अगर खाना बनाते हो तो वो अच्छा नहीं है। आपके घर में प्रभु का प्रसाद बनना चाहिए, भोजन बनना चाहिए। और भोजन क्या है? ये अमृत है, लेकिन अमृत के साथ ही इसमें विष भी है। अगर भोजन ठीक ढंग से बना नहीं होगा, प्रभु को अर्पण नहीं हुआ होगा और ठीक ढंग से आप ग्रहण नहीं करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, इस सब चीज, इसमें वाल्मीकि जी की भी वंदना की गई है ज्ञान विज्ञान के रूप में। इसमें विज्ञान भी समाहित है, केवल ज्ञान और भक्ति नहीं, विज्ञान है पूरा इसमें। तो भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए? जब भोजन ग्रहण करते हैं उस समय फोन बंद कर दीजिए, वार्तालाप मत करिए, बात मत करिए। एक एक ग्रास जो आप उठाते हैं, उस ग्रास में प्रभु का धन्यवाद देते हुए। नहीं, आजकल क्या सिस्टम है कि डाइनिंग टेबल पे बैठकर भोजन शहरों में करते हैं। भोजन हमेशा पालती लगाकर किया जाता है। इससे क्या होता है? शरीर पुष्ट होता है, और भोजन प्राण का सबसे बड़ा आधार है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर प्राण शक्ति तो कहीं ना कहीं क्षीण होगी। इसलिए भोजन बनाते समय ध्यान रखें, भोजन प्रसादी ठाकुर जी को अर्पित हो, और भोजन करते समय आराम से सब लोग बैठ करके, कोई भी तनाव हो, कोई भी, वो सब उस वक्त बिल्कुल बाहर रख दीजिए। भोजन करेंगे तो भाव से करेंगे। मैया भी भोजन बना रही है बड़े भाव से कि हम अपने पति के लिए भोजन बना रहे हैं। और माताओं बहनों के लिए संकेत है कि पति की प्रसन्नता यदि जीवन में चाहते हो तो बढ़िया भोजन बना के कराया करो। बोलो जय सिया राम। क्योंकि पति की प्रसन्नता भोजन से होकर जाती है। अगर पति को भोजन अच्छा मिल गया तो फिर जो चाहो सो करवा लो। आज मैया देखिए, ये अवसर होते हैं। कई बहनें पूछती कब कैसे जाने प्रसन्न है, कैसे पता चले? जब आके बार बार कहें बोल तेरा कोई काम करा ले, रसोई के पास खड़े हो, बताओ रोटी सिकवा ले, सब्जी कटवा ले, समझ जाओ मौका बहुत अच्छा है, चौका छक्का मार सकती हो। बोलो जय सिया राम। उसी दिन कहो आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे बढ़िया, पतिदेव को बहुत पसंद। करेले का भरवा बनाओ, पसंद हो तो बना के ला के रखो। भले ही पंखा चल रहा हो, लेकिन पंखा लेके बैठ जाओ कि पति देव तुम तो हमारे परमेश्वर। थोड़ा सा लगेगा अजीब आपको करते हो, लेकिन करके देखो। और पंखा झलो, और गाजर का जो हलवा तुमने बनाया खाइए ना, खाइए ना, खाइए ना। और जैसे वो हलवा उठाएं, मुंह में रखें, अब तुम देखती रहो, अंदर लेकर न जाए। अंदर चला गया तब नहीं, अंदर न लेके जाए, यहीं अटका रहे। बोल दो कि प्रिया की बिंदिया बड़ी सुंदर थी, बोलो जय सिया राम, तो कहेगा तेरे लिए भी बनवा देता हूं, अब उगलूं की निगलूं। ये नहीं कि पतिदेव बाहर से आए और दरवाजा खोला तुमने, बस कहाँ थे 4 दिन कथा में? अरे वहीं रह जाते डॉक्टर साहब क्या? बच्चों की फीस कौन भरेगा? बिजली का बिल कौन भरेगा? बोलेगा नहीं। पीछे पीछे माताओं की आदत होती है ना, पीछे पीछे बेचारे सोफे बैठेंगे तो वहीं बैठे। बताते क्यों नहीं हो कहाँ थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? ऐसा जवाब देगा कहाँ गए थे कि बस जब भी दरवाजा खोलो, भले ही तुम कितनी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन पहले एक गिलास शीतल जल पिलाओ, फिर अपनी बात बोलो। और पतियों को ये लगता है मेरी पत्नियां सुंदर बनी रहें,
डेंट पेंट रहा करो, बोलो जय सिया राम। पार्वती मैया भला अवसर जानी और सुंदर से बढ़िया भोग वोग बनाकर सुंदर साड़ी पहन करके, और आज भगवान शंकर विश्वास की छाया में बैठ करके, विश्वास के देवता आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि महादेव का भोग, महादेव की प्रसादी तो भगवान श्री राम का नाम ही है। और जैसे ही मैया पहुंचती है तो जानी प्रिया आदरु अति कीना। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि भैया देखो, जब हम अपनी घरवाली का इतना मान सम्मान कर रहे हैं तो आप लोग भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, क्योंकि ये नारायणी का ही स्वरूप है, आपके घर की लक्ष्मी। और जब आई जानी प्रिया आदरु अति कीना, भगवान शंकर बहुत सम्मान देते हैं। जब सती के रूप में थी तो सन्मुख आसन दिया था, लेकिन पार्वती आई हैं तो वाम भाग आसन हर दीना। आओ देवी मेरे बगल में बैठो। और जैसे ही बैठी हैं तो महादेव मैया की ओर देखते हैं और प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखते हैं। तो माँ कहती है, महादेव आज आप बहुत प्रसन्न, वही भला अवसर, बोलो जय सिया, कि प्रसन्न है तो बात मनवा लो। आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहा बताइए क्या पूछना चाहती है। कहा मेरा एक जीवन ऐसे ही चला गया, त्रेता में मैं सती बनकर आई और द्वापर में मैं पार्वती बनकर आई हूँ, लेकिन ये पार्वती तब दक्ष की बिटिया थी सती, और दक्ष की बेटी सती में थोड़ी तीक्ष्णता थी, विकार था, उसके कारण मुझे जलना पड़ा। पर मैं पार्वती बनकर आई हूँ, हिमालय की बिटिया, अडिग स्थिर बुद्धि, अचंचल बुद्धि। तो ये अचंचल बुद्धि शैलजा आपसे ये प्रश्न करना चाहती है कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या। महादेव ने कहा मतलब, कहा किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो भी गरीबी का जीवन जिए। कहा किसका है। कहा मेरा घर है, मेरा जीवन संशय में ही चला गया। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। हम आपसे ये पूछना चाहती हैं कि जिन भगवान श्री राम को हमने देखा और मेरे मन में संशय व्याप्त हुआ और उसके कारण हमारी और आपकी दूरी हुई, लेकिन मेरे जीवन का वो संशय गया नहीं, तो ये संशय कब मिटेगा। भगवान शंकर मुस्कुराए कि देवी आज ये अडिग बुद्धि, स्थिर बुद्धि, अचंचल बुद्धि भगवान श्री राम की कथा को सुनना चाहती है, इसलिए महादेव प्रसन्न है, अतीव प्रसन्न है। जितना पूछती हैं मुझे भगवान श्री राम के विषय में बताइए, और वो घटना कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे ये अयोध्या नरेश के पुत्र बने, कैसे इनका बाल रूप, कैसी बाल लीला, कैसे भाइयों के साथ रहे, माओं के साथ कैसा व्यवहार था, गुरु के घर अध्ययन करने गए तो कैसे अध्ययन किया, और क्या कारण बना कि श्री जानकी जी का हरण रावण करके लेके गया है। और महादेव एक बात, जो कुछ भी मैं पूछना भूल रही हूँ वो कृपया करके आप बताइएगा। जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार है, उसे साकार क्यों होना पड़ा। जो व्यापक है उसको क्यों इस स्वरूप को लेना पड़ा। जो कुछ भी मैं भूल गई हूं कृपया करके अपनी दासी समझ करके मुझ पर कृपा करिएगा और मुझे वो भी बताइएगा। पार्वती जी भाव से प्रश्न पूछती जा रही हैं और भगवान शंकर के समक्ष जब भगवान श्री राम का नाम आया तो महादेव राम नाम में खोने लगे। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महादेव के हृदय पर भगवान श्री राम का वो बाल स्वरूप आरूढ़ हो गया।